कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 21 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं उस केस के बारे में बता रहा था कि एक्यूट लिकेमिया की केस थी। 95% ब्लास्ट सेल्स थे और बचने के चांसेस कोई नहीं थे और आर्थिक स्थिति भी उसकी अच्छी नहीं थी और ऑन्कोलॉजिस्ट ने तो कह दिया था कि कुछ चांसेस नहीं, आप 4 लाख भी खर्चा करोगे तो भी आप इसको बचा नहीं पाएंगे और सीधा मरीज को ही बता दिया था। तो उस स्थिति में हमारे हिसाब में हम कुछ प्रयास जरूर कर सकते थे। मैंने 2 दिन की दवा मेरे क्लिनिक से दे दी थी और उसको कहा कि तुम टीएमवी में आओ, वहाँ मुफ्त है दवा पूरी, तो वहाँ से दवा दे देंगे। वो आया ही नहीं और फिर उसके भाई ने उसको फिर से उसी अस्पताल में दाखिल किया और वो 10 दिन ऐसा ही पड़ा रहा। सिर्फ सलाइन चल रहा था और कुछ खाना पीना इस प्रकार का चल रहा था। फिर उसके भाई ने चंदा इकट्ठा किया और 30,000 रुपये खर्चा करके एक केमोथेरेपी का इंजेक्शन लगवा दिया और बाद में 5 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब शोक सभा हुई तो उसमें मैंने जिक्र किया कि ये आदमी 15 दिन विदाउट ट्रीटमेंट रहा। तो आप ट्रीटमेंट देना और ट्रीटमेंट न देना इसमें कुछ फर्क करते हैं या नहीं करते? हमारी ट्रीटमेंट से कुछ होगा नहीं होता ही होता है, ये अलग चीज़ है, लेकिन कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देना ये तो पाप जैसा है। और जबकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो लोगों के मन में या उसके रिश्तेदारों के मन में ये था कि एलोपैथी नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट नहीं होगी। एलोपैथी वाला ने जब के बोला है कि कुछ भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है, फिर भी उसको केमोथेरेपी देने के लिए लोगों ने चंदा दिया और केमोथेरेपी की गई इस प्रकार से। और वास्तव में हमारे हिसाब से दूध पे रहना, हमारी दवाइयाँ लेना, ये एक ट्रीटमेंट होती है। उसके बारे में किसी की भी सोच नहीं थी। तो इसमें ऐसा है कि लोग समझते हैं कि एलोपैथी ही साइंस है, आयुर्वेद साइंस है या नहीं है इसके बारे में सोचना है। और अगर एलोपैथी के साथ आयुर्वेद देना है तो एक बार ठीक है, लेकिन सिर्फ आयुर्वेद देना, ये हम उसको साइंटिफिक ट्रीटमेंट से दूर रखेंगे, उसको साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे और ये फिर बराबर नहीं है, गलत चीज़ इस प्रकार की है। जबकि कन्वेंशनल डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट ने खुद कहा था कि कुछ फायदा नहीं होने वाला इसको, तो वो ट्रीटमेंट देने के लिए बहस करने में क्या मतलब है। एक दूसरी ऐसी ही केस थी, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इस प्रकार की, और उसकी लीवर 8 अंगुल और स्प्लीन जो है वो 4 अंगुल इतनी बढ़ गई थी और पत्थर जैसे थे, स्टोनी हार्ट थे। उसमें भी एलोपैथी के हिसाब से कुछ करने लायक इस प्रकार का नहीं था। मेरे पास है, मैंने दूध पे रखा, दवाइयाँ दी और उसने अच्छा रिस्पॉन्स किया। ये कम होती गई, लीवर कम होती गई, स्प्लीन का साइज कम होता गया। 1 महीने के बाद स्प्लीन में कुछ भी नहीं था, ऊपर से स्पर्शगम भी नहीं थी, लीवर 4 अंगुल हो गई थी। तो उसके लड़के ने बताया कि वो उसके पिता को दूसरी जगह उसके भाई के यहाँ लेके जा रहा है। तो पुणे से बाहर जाने वाला था, तो मैंने कहा कि बेटर है कि वो अगर पुणे में ही रहेंगे तो मैं देख सकूँगा और कुछ परिवर्तन करना है तो कर सकूँगा। तो उसने मुझे बताया कि वो जानता है कि एलोपैथी में इसका कुछ होने वाला नहीं है और हमारी दवा से उसको काफ़ी अच्छा परिणाम है। फिर भी उसके भाई और उसके बाकी रिश्तेदार, इनका ये कहना था कि पैसे बचाने के हेतु मैं आयुर्वेद की ट्रीटमेंट देकर उसको मार रहा हूँ, मेरे पिता को मार रहा हूँ। तो इसके बारे में आगे सोचेंगे।